उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष यत्र भारत नाम भारती तत् संतरति। भारत का वह भौगोलिक वर्णन विष्णु पुराण में कुछ ऐसे ही है कि हमारे समुद्र के उत्तर में और पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण में जो भूमिखंड है वो भारत है और यहां रहने वाले लोग भारतीय। ये वो है जो प्रकृति ने हमें दिया है। प्रकृति ने हमें बहुत से वरदान दिए हैं, लेकिन एक वरदान हम भारतीयों के लिए सारे वरदानों पे भारी है, क्योंकि हमारे पास अटल बिहारी है। हाँ, मैं है कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि थे कहने से अवतरण का अपमान होगा। ऐसे महापुरुष जन्म तो लेते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं होती। उनका जो शरीर है वो पंच तत्वों में भले ही विलीन हो जाता है, लेकिन उनकी आत्मा, उनके दिखाए रास्ते, उनका सोच वो अमर रहता है, चिरंजीवी रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी वो नक्षत्र है जो तब तक रहेगा जब तक पृथ्वी रहेगा, सूर्य रहेगा, चांद रहेगा। उनका जन्म 1924 में 25 दिसंबर को ग्वालियर में हुआ। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता कृष्णा देवी के घर। पिता कवि थे, शिक्षक थे, आर्य समाजी थे और संघ से संपर्कित थे, इसीलिए ये सारी चीजें उनको विरासत में मिली। वाजपेयी जी 15 वर्ष की अवस्था में संघ की शाखा में गए और जीवन भर संघ के ही होकर रहे। प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में प्रारंभ हुआ और स्नातकोत्तर उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल से किया। राजनीतिक जीवन का प्रारंभ आर्य समाज के मंच पे हुआ। उन्हें ग्वालियर का अध्यक्ष बनाया गया। बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में वो सक्रिय हुए, जेल गए और जब तक देश स्वाधीन हुआ तब तक वो स्वतंत्रता संग्रामी की तरह लड़ते। देश स्वाधीन हुआ, लेकिन वाजपेयी जी दुखी थे, क्योंकि देश का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। बंटवारे की वो विभीषिका वो भूल नहीं पाए कभी भी। उनकी कविताओं में वो हमेशा झलकती रही। इसीलिए उन्होंने ये निर्णय किया कि वो गृहस्थी नहीं बसाएंगे और जीवन पर्यंत देश समाज के हित के लिए कार्य करेंगे। वाजपेयी जी पूर्णकालीन प्रचारक बन गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। सौभाग्य उनका कि जब जनसंघ बना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ बनाया, तब गुरु जी के आदेश पर जिन 5 पूर्णकालीन प्रचारकों को राजनीति का दायित्व दिया गया, उनमें से एक वाजपेयी जी। वाजपेयी जी ओजस्वी वक्तव्य देते थे, अच्छे विचार थे, साहित्यिक सोच था, इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उन्हें अपना सहायक बनाया। और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में आंदोलन के लिए जा रहे थे, तो वाजपेयी जी के साथ वो आखिरी मुलाकात हुआ उनका, और उन्होंने वाजपेयी जी को कहा कि तुम लोग, अर्थात वो 5 लोगों को निर्देश दे गए वाजपेयी जी के माध्यम से कि मैं रहूं ना रहूं, मेरे ना रहने के बाद तुम लोग इस संगठन का, इस पार्टी का भविष्य हो। ये तुम्हारे कंधे पे इस पार्टी के विस्तार की जिम्मेवारी। वाजपेयी जी ओजस्वी वक्तव्य रखते थे, अच्छा विचार रखते थे, इसीलिए 1957 में जो दूसरी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें उन्हें जनसंघ ने प्रत्याशी बनाया और वो बलरामपुर की सीट से जीतकर पहली बार लोकसभा में गए। लोकसभा के पटल पर उन्होंने अपने भाषणों से सबको मंत्रमुग्ध कर लिया। वाजपेयी जी
का जो कौशल था, जो विचार था, हिंदुत्व का जो सोच था, वो उसमें वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। और यही कारण, और उसको बहुत अच्छे तरह से प्रस्तुत करते थे, यही कारण था कि विरोधी भी इनके मुरीद हो गए। एक दिन की घटना है, जब वाजपेयी जी ने अपना भाषण खत्म किया और नेहरू जी उस समय के प्रधानमंत्री थे, वो उठे और उन्होंने उठते ही कहा कि मैं नहीं जानता कि इस युवक का नाम क्या है, मैं नहीं जानता कि ये किस पार्टी से है, मैं ये भी नहीं जानता कि इसकी पार्टी कभी सत्ता में आएगी भी या नहीं, लेकिन मुझे आज इसके वक्तव्य को सुनकर ऐसा विश्वास होता है कि एक दिन ये देश का, भारत का प्रधानमंत्री जरूर बने। दशकों बीतता गया, बात आई गई होगी। नेहरू जी की वो भविष्यवाणी एक तुक्के में कही हुई बात लगने लगी। दशकों बीतने लगा, इमरजेंसी आया, इमरजेंसी के बाद देश थोड़ा बिखरा। फिर 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें वाजपेयी जी को विदेश मंत्री बनाया। विदेश मंत्री बनने के बाद वाजपेयी जी ने एक अमिट छाप छोड़ा। जब वो यूएनओ है वहां पे वो जब गए और अपना भाषण दिया, वो उस समय एक उपेक्षित राष्ट्र के प्रधानमंत्री थे, एक उपेक्षित राष्ट्र के प्रतिनिधि। उन्होंने अपना भाषण दिया और हिंदी में दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि यूएनओ में हिंदी में किसी नेता का, भारत के नेता का भाषण गूंजा, और उन्होंने दुनिया में यह संदेश दे दिया कि भारत कोई उपेक्षित देश नहीं है, ये एक संप्रभुता से संपन्न, आत्मविश्वास से संपन्न देश है, ये एक दिन पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। सरकार, जनता पार्टी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई, बिखर गया। जनता दल ने वाजपेयी जी की पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया, सिर्फ इसलिए कि ये हिंदुत्व की पार्टी थी और सेक्युलरिज्म का भूत जो था सारी राजनीतिक पार्टियों के सर चढ़ के बोल रहा था। वोट बैंक की राजनीति सबके दिमाग में चढ़ा हुआ था, लेकिन वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी और उस समय के जो जनसंघ था, इसने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पार्टी समाप्त हो गई। उन्होंने 1980 में पुनः भैरव सिंह शेखावत और लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ मिलकर एक नई पार्टी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच को ही इंडोर्स करता था, उस पार्टी को उन्होंने बनाया बंबई जुहू तट पर, प्रशांत महासागर के किनारे, और पार्टी का जोरदार अधिवेशन चला। उस अधिवेशन में दो पंक्ति वाजपेयी जी की, अमर पंक्ति, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी को ऊर्जा देती है, वो दो पंक्ति थी कि एक दिन अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, और वही भारतीय जनता पार्टी आज भारत की सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री आज इस देश के ऊपर शासन कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि वाजपेयी जी, समय समय पर वाजपेयी जी हारे जीते। 84 में वो हार गए थे, 87 में फिर जीते। राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े और राम को वो आत्मसात करते थे। सिर्फ राम नवमी के दिन तिलक लगा के जय श्री राम ही नहीं बोलते थे, वो राम को अपने आप में आत्मसात करते थे, राम भक्त थे। उसका प्रमाण उन्होंने जब एनडीए की सरकार बनी, पहले तो 13 दिन नेहरू जी की भविष्यवाणी सफल हुई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 13 दिन के बाद फिर 13 महीने, एक समय ऐसा आया जब 13 महीने की सरकार गिरने वाली थी, एक वोट से सबको लगा कि जो ये प्रजातंत्र है, इसमें एक वोट जुटाना कौन सी बड़ी बात है, नोटों से भरा सूटकेस किसी को भी पहुंचा के वोट जुटाया जा सकता है, सरकार बचाई जा सकती है। लेकिन राम को आत्मसात करने वाले वाजपेयी के पास दो विकल्प था, या तो वो अपनी सरकार बचा लेते, या फिर राम
कि राम के का जो आदर्श है उसे बचा लेते। 13 महीने की सरकार तो गिर गई, लेकिन जो उदाहरण उस दिन वाजपेयी जी ने प्रस्तुत किया, उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण में कहा था कि मेरे विरोधी कहते हैं कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है, मैं अनैतिक गठबंधन बना के सरकार बनाना चाहता हूं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि अगर ऐसी सरकार मुझे मिल जाए तो मैं उसे चीमटे से भी, ऐसी सत्ता मुझे अगर मिल जाए तो मैं उसे चीमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। और राम के ही एक सूक्ति को उन्होंने दोहराया था, नभितो मरणादस में केवलम दूषित यश। मैं मृत्यु से नहीं डरता, डरता हूं तो से केवल और केवल अपमान से। मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं डरता हूं तो केवल अपमान से, अपयश से। आप वाजपेयी जी ने जो उदाहरण उस दिन प्रस्तुत किया था वो बता दिया कि वाजपेयी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कभी भी अपनी विचारधारा से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वाजपेयी जी फिर चुनाव हुआ, 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कई बार, उनके जीवन में ऐसी स्थिति आई कि भारत का गौरव एक तरफ था और उनके आदर्श एक तरफ थे। पोखरम में जब वो परमाणु विस्फोट करवा रहे थे तो सारी दुनिया ने उनका बॉयकॉट किया। अमेरिका से लेके बड़े बड़े जो देश थे, सबने उन भारत का बॉयकॉट करके उनको धमकी दिया, लेकिन वो दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने भारत की संप्रभुता, वो विश्वास करते थे कि शस्त्र और शास्त्र एक साथ रखने में विश्वास करते थे। वाजपेयी जी के ही नेतृत्व में डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया। वाजपेयी जी तो खैर जो एक राजनीतिज्ञ थे, लेकिन उनके बारे में एक और बहुत मजेदार बात है कि वो बड़े हाजिर जवाबी थे, बड़ा खुशमिजाज थे। एक बार पाकिस्तान गए थे बस लेके, वो घटना सबको याद है कि बस लेके शांति का दूत बन के पाकिस्तान गए थे, दोनों देश में मैत्री का संबंध बनाने के लिए। उन्होंने बहुत जोरदार भाषण दिया, पूरा पाकिस्तान हिल गया। और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें एक महिला पत्रकार ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि सुना है आप कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, मुंह दिखाई में आप मुझे कश्मीर देंगे? तो उन्होंने कहा हाँ। दूसरा कोई नेता होता तो बात को टाल जाता, लेकिन उन्होंने तुरंत पलट के जवाब दिया कि हाँ मैं तैयार हूं आपसे शादी करने के लिए, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। महिला पत्रकार क्यों, पूरा पाकिस्तान सन्ने रह गया, सोच में पड़ गया। आप सोचिए वाजपेयी जी की हाजिर जवाबी। वाजपेयी जी से एक के सामने एक बार ऐसा ही प्रश्न आया कि पाकिस्तान पे आप हमेशा दोष देते रहते हैं कि आतंकवाद वो फैला रहा है, तो ताली क्या एक हाथ से बजता है? तो वाजपेयी जी ने पलट के जवाब दिया कि चुटकी एक हाथ से बजता है और पाकिस्तान अभी चुटकी बजा रहा है। ऐसा हाजिर जवाबी प्रधानमंत्री देश ने पहली बार देखा था, जब उनके अंदर का कवि देखने को मिला जब वो प्रधानमंत्री बने थे। और एक बहुत बड़ा टीवी चैनल था जिसका एक वरिष्ठ पत्रकार ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि आज आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो सबसे पहला संदेश भारतवासियों को आप क्या देना चाहते हैं? तो उन्होंने अपने कविता की 2 पंक्ति दोहराई थी कि हे प्रभु मुझे ऐसी ऊंचाई कभी न देना, अपनों को गले ना लगा सकूं ऐसी रुखाई कभी न देना। वाजपेयी जी के स्वभाव को कैसे एक मानव महामानव बनता है, अगर वाजपेयी जी के जीवन को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो प्रधानमंत्री रहे ना रहे, आज भी वो याद किए जा रहे हैं। लोग 2 पुश्तों के बाद तीसरी पुश्तों में अपने बाप दादाओं की, अपने पूर्वजों की जो तस्वीर है दीवार से हटा देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन आज उनके मृत्यु के कई साल बाद भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, सारा देश उन्हें याद कर रहा है, फिर तो पूरा दुनिया उन्हें याद कर रहा है। उनका कृतित्व ही था। वाजपेयी जी ने अपने जीवन में सब किया, लेकिन 2 चीजों से वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। बड़ा गर्व करते थे उन्होंने कई बार अपनी बातों में ये कहा भी था कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं और इस पावन पुनीत धरा पे मेरा जन्म हुआ है, भारतवर्ष।
उन्होंने हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय उस कविता को पढ़ा था जब या लिखा था जब, तो उसकी विचार देखिए, उनके विचार देखिए, उस कविता में उन्होंने पूरा ढाल के रख दिया। उनकी वो प्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वो क्रोधानल कर सकता जगती छाड़ छाड़, डमरू की वो ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण संघार। मैं रणचंडी का तृप्त प्यास, दुर्गा का उन्मुक्त हास, यम का वो प्रलयंकार पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं। यद्यपि जल उठे जल थल नभ अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये वाजपेयी जी थे जो अपने कविताओं में आज भी हैं। वाजपेयी जी कई बार उनके जीवन में ऐसी स्थिति आई थी जिसको उन्होंने अपने उनके अंदर का कवि ने उसको व्याख्यान किया है और वो आज हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़कर बुझी बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ बढ़े फिर से दिया जलाए। ये सारी कविताएं हैं उनकी, जो वाजपेयी जी को जो लोग जानते हैं, और आप उनसे मिले हो नहीं मिले हो वो अलग बात है, लेकिन वाजपेयी जी को सारा देश आज जानता है। उनके ओजस्वी वाणी, उनके उच्च विचार और उनके अंदर का जो कवि था, जो राष्ट्रीय कवि था, जो देशभक्त कवि था, उसके माध्यम से आइए आज 25 दिसंबर को हम पूरा ये जो कार्यक्रम है लोक टीवी का, हम उनको समर्पित करते हैं वाजपेयी जी को, और वाजपेयी जी के लिए ही आज हमने ये एपिसोड रखा था। धन्यवाद।